हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अबीर कुंडू आईवीएस स्पेशलिस्ट। ओके, तो मैं आपसे फिर से दोबारा से एक वीडियो को लेकर चर्चा करने आया हूँ कि आपको कुछ एंजाइटी के बारे में कुछ बताने आया हूँ कि ये आईवीएस का एक मुख्य पार्ट है बहुत ही इसमें आईवीएस में इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है आईबीएस। तो आपको अगर आईबीएस से निकलना है तो इन तीनों चीज़ों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आपके आंतों में प्रॉब्लम है, छोटी आंत में प्रॉब्लम है, बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, इसके चलते आपको आईबीएस हो रहा है, तो ये गलत बात है। अगर आपको आईबीएस होता है तो आप कहाँ जाते हो? सीधा गैस्ट्रो के पास जाते हो। तो गैस्ट्रो आपको टेस्ट वगैरह करवाता है। पहले मैंने वीडियो में बता रखा कि टेस्ट वगैरह कोई अल्ट्रासोनोग्राफी, कोई ईसीजी, कोई क्लोनोस्कोपी, ये सब करवाता है। तो करवाने में क्या होता है, सब कुछ रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल आता है। तो अगर नॉर्मल आता है तो कॉमन सेंस है कि उसको उसके पेट में कुछ नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ने बोल देगा आपके फैटी लिवर है, मतलब आंतों में सूजन आई हुई है। चलो कोई बात नहीं, आंतों में सूजन आना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल इंसान के भी में होता है। अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा खाना खा लेता है या ज़्यादा कोई वगैरह ड्रिंक वगैरह करता है, मतलब अल्कोहल वगैरह लेता है तो होता है। लेकिन इसमें क्या है, मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूँ। अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से अगर आपको निकलना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हमेशा आपका पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा, मतलब सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। अगर आप सकारात्मक सोच को नहीं रखोगे तो आप कभी भी इन तीनों चीज़ों से आप नहीं निकल पाओगे। तो सकारात्मक सोच को लाने के लिए भी आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे कि सकारात्मक सोच लानी है, तो सकारात्मक सोच कैसे लानी है? तो सकारात्मक सोच लाने के लिए भी उसके भी कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आज तारीख है 28 तारीख, तो आज क्या हुआ? सुबह प्रतिदिन क्या होता है? सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर मध्य रात होती है। मध्य रात को हम भूल जाते हैं, मध्य रात के बाद फिर सुबह होती है, तो हम मध्य रात को भूल जाते हैं, मिडनाइट जिसको बोला जाता है। तो मध्य रात कब होती है? मध्य रात होती है 4 बजे। मान लीजिए 2 या 3 बजे तक आपकी मध्य रात रहती है। 4 बजे से ऑटोमेटिकली वो प्रातःकाल धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ जो मेरे दोस्त जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि कुछ है मेरे दोस्त जो कि मध्य रात को सोने जाते हैं। कैसे सोने जाते हैं? मान लो या तो नाइट पार्टी करके आए या कहीं से आए, किसी का ड्यूटी रहता है 12-1 बजे छुट्टी हुई है, जैसे कोई आईटी सेक्टर में कॉल सेंटर में होता है 12-1 बजे। उसके बाद आता है वो, फिर क्या करता है, खाना वाना खाया, उसको थोड़ा बहुत मतलब मोबाइल में कुछ भी मैसेजेस वगैरह किया, चैटिंग वगैरह किया, या थोड़ा फेसबुक कर लिया, कोई इंस्टाग्राम कर लेता है, कोई व्हाट्सअप कर लेता है। करते करते वो 4 बजे जाके सोने जाता है। तो 4 से कितने बजे तक सोएगा? अगर 4 बजे सोएगा तो उसकी खूब नींद आएगी। आप दिन में कितना भी ट्राई कर लो, जो दिन का नींद होता है, जो रात की नींद होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसीलिए ये नेचुरल बनाया गया है। नेचुरल क्यों बनाया गया? कि रात की नींद और दिन के नींद में आकाश पाताल का अंतर होता है। तो आपको क्या है, रात की जो नींद होती है ये नेचुरल तरीके से बनाई गई है। प्राकृतिक का नियम है कि हमको रात को 7 से 8 घंटे सोना है। तो जब तक आप 7 से 8 घंटे नहीं सोओगे तब आपके अंदर कैसे वो सकारात्मक सोच आएगी? आप तो 4 बजे आ रहे हो, फिर सो जा रहे हो, सोने के बाद 10 साढ़े 10 बजे उठ रहे हो, फिर आपका क्या ध्यान होता है? ना कोई मेडिटेशन ना कुछ, आपका ध्यान सुबह हुआ, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद मोबाइल लेके आप बैठ गए। तो आईबीएस में क्या होता है? आईबीएस में आपको रात को कोई भी हो, खाना वाना खाए, खाना वाना खाने के बाद, अगर अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है तो आप बाहर जा नहीं सकते, काफ़ी ठंड होती है। तो आप क्या करें, आपके घर में जो भी है, माता जी है, पिताजी है, भाई है, बहन है, उनसे आप थोड़ा बहुत मतलब बातचीत कर लिए, थोड़ा अपने दिल को भी हल्का कर लिए। जो भी आईबीएस का पेशेंट है मैं उनको बता रहा हूँ। करने के बाद आप सीधा सोने की कोशिश कीजिए, फोन को एक तरफ रख के स्विच ऑफ कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए।
7-8 घंटे नींद लीजिए, देखिए आपके में चेंजिंग आता है कि नहीं आता है। अगर आप, मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, मैं वादे के साथ बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बहुतों को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे किसी को बोलता नहीं मैं इसको चैलेंज करूँगा उसको, मेरे को चैलेंज किसी को नहीं करना है। मेरे को IBS वाले बंदे को ठीक करना है, मेरे को चैलेंज किसी को नहीं करना। तो यही बात है, अगर आपको IBS से निकलना है तो आपको पॉजिटिव माइंड रहना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। जो मैं बता रहा हूँ, पार्ट ऑफ लाइफ ये सब कर लो, मतलब बिठा लो। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा निकालो। नहीं निकाल सकते तो कम से कम सुबह का निकाल लो, आधा घंटा भी निकाल लो। प्राणायाम, कपाल भारती, अलंग विलंग, योगा, कोई भी योगा, थोड़ा वॉक कर लिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए, कोई फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लो। अगर जिसके पास पैसा है, अगर जिम जाना चाहता है तो जाओ। ये नहीं कि 10-11 बजे जिम जाओ, 10-11 बजे जिम जाके कोई फायदा नहीं है। जिम जाने का टाइम है सुबह और शाम को होती है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग भी होता है। तो यही चीजें है, इन चीजों का आप ध्यान रखो, आप देखोगे आप यहाँ से निकल जाओगे। आज से 25-30 साल पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले ये रोग किसी में नहीं पाई जाती थी, IBS अभी पाई जा रही है। और ये रोग इसलिए नहीं पाई जाती थी क्योंकि उस टाइम में कमाने वाला एक होता था और खाने वाला 10 होते थे। कमाने वाला एक होता था और खाने वाले 10 होते थे। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो कमाता था, अगर उसके फैमिली के 10 मेंबर्स है या 5 मेंबर्स है या 6 मेंबर्स है तो वो उनको खिलाते थे और वो लोग आपस में खुशहाल जिंदगी जीते थे। क्योंकि तब इतना वो नहीं था, मतलब दुनिया में इतना कुछ देखने लायक इतना कुछ नहीं था। अभी आपके क्या क्या नहीं हो गया, आपके अंदर स्ट्रेस कैसे पैदा होती है। कोई बंदा पढ़ाई करता स्टूडेंट है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई IT सेक्टर में काम कर रहा है, कोई मान लो बढ़िया कंपनी में जॉब लगी हुई है, CA है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कुछ भी हो लगी हुई है। ट्रेस कहाँ से होती है? कंपटीशन, सीधी बात है। स्टूडेंट में क्या होता है, कोई IPS, EPS, ISC की तैयारी कर रहा है, MBA कर रहा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या तो वो MCOM कर रहा है, MTech कर रहा है, BTech कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या आजकल कंपटीशन हो गई है कि मेरा बच्चा होनर होना चाहिए, तो मेरे बच्चा होनर तो होना चाहिए, लेकिन वो होनर कैसे होगा उस पर भी ध्यान दीजिए। आपके ये भी घर वालों के लिए रूटीन बनता है कि आप अपने बच्चे को लायक तो बना रहे हो, लेकिन वो अगला कहाँ जा रहा है, किस स्टेप में जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, आप उसकी बातों को भी ध्यान दीजिए। अगर आप उसकी बातों का आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो अगला हॉस्टल में, कोई हॉस्टल में पढ़ाई करता है, कोई घर से पढ़ाई करता है, कोई कुछ भी हो, कोई बिजनेस को लेके चिंतित है, कोई अपने कर्म को लेके चिंतित है, मतलब किसी फैक्ट्री में कर रहा है, किसी कंपनी में कर रहा है, कहीं बड़ा पोस्ट में, कोई छोटा पोस्ट में होता है। सब तरह तरह के अपने लाइफ के अंदर, अपने अंदर अभी के टाइम में, अभी का जो दौर चल रहा है, सब अपने अपने लाइफ में ट्रेस है। हम लोग भी IBS से निकले हैं, मैं भी निकला हूँ, तो मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कितने सालों से मैंने सफर किया है। 8 साल से मैंने सफर किया, मैं वहाँ से निकला हूँ। निकलने के बाद मैं ये सब चीजें मैंने करना शुरू किया, करने के बाद मैं अपने अंदर हिम्मत लाया हूँ। IBS में क्या होता है, जैसे कि आपका नेगेटिव थॉट आना, ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि IBS हर किसी को नहीं होता है। IBS होता है टैलेंटेड बंदा, जो काफी टैलेंटेड होता है उसी को IBS होता है। और जिसके अंदर सोच ही नहीं है उसका IBS कहाँ से हो जाएगा। जिसके अंदर सोच ही नहीं है, जो बिल्कुल ही एकदम क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ जानता ही नहीं है, एकदम सीधा है, उसको IBS नहीं होगा। IBS होता है काफी ब्रिलियंट को, जो काफी होशियार होता है उसी को IBS होता है। तो IBS से निकलने का एक ही तरीका है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को आप एकदम 100% कीजिए और सकारात्मक सोच रखिए। ये दोनों चीजें अगर आप कर पाइएगा तो आप IBS से निकल जाओगे, ये मेरा गारंटी है। आप अगर बोलोगे नहीं तो आपको मैं दवाई दे दूंगा, दवाई प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन दवाई आप जिंदगी भर खाते रहोगे। बहुत से बंदे मेरे कुछ तो बातों से ठीक होते हैं, कुछ मतलब मान लो दवाई से कोई नहीं ठीक होएगा। अगर आप उसको दवाई दो तो जिंदगी में दवाई खाता रहेगा। हाँ, दवाई का जो कोर्स है वो दवाई का कोर्स चलेगा, लेकिन अगर उसके बाद अगर वो उसको ठीक होना है तो ये सब चीजें जो बताई जा रही है उसको, ये सब चीजें उसको रूटीन वाइज रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। तो रूटीन वाइज रूटीन क्या है,
नहीं है, इसमें कोई डाइट चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। डाइट चार्ट अगर कोई बोलता है ये डाइट चार्ट लेना, वो डाइट चला, कुछ नहीं है। अगर आप नकारात्मक सोच से, मतलब नेगेटिव माइंड से एक गिलास पानी भी आईबीएस में पियोगे तो वो भी आपके लिए नुकसान करेगा, क्योंकि तो आप तो उसको डर के पी रहे हो। अब तो उसको ये मतलब खुश होके नहीं पी रहे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप उसको फियरलेस हो गए अगर पियोगे उस पानी को तो आपको कुछ नहीं होगा। आप तो उसको मतलब डर डर के पी रहे हो, आपको फियरलेस रहना पड़ेगा। तो फियरलेस आप बोलोगे सर फियरलेस आता नहीं है, नहीं आता है। इसीलिए नहीं आता है क्योंकि इसके लिए कुछ मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मेडिसिन तो ये मेडिसिन मतलब ये अगर कोई बोलता है इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, ये होता है, तो बिल्कुल होता है। कोई भी दवाई हो, कोई भी पेट की दवाई हो या बुखार की हो या गैस की आप दवाई लेते हो या एंजाइटी की दवाई लेते हो, सब दवाई में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। अगर कोई बोलता है अगर नहीं होता है, ये गलत बात है, साइड इफेक्ट होगा ही होगा। अगर आपको एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयाँ दी जाएगी तो उसमें आपको साइड इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ कोई नहीं बोल सकता कि साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप एक क्रोसिन भी लेते हो उसमें भी साइड इफेक्ट है। आप एक गैस की दवाई पेंडी भी लेते हो उसमें भी साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट हर किसी में, आप पैरासीटामोल लेते हो 600 mg, देखिए आजकल बुखार होता है तो फट से जाता है, एक बंदा पैरासीटामोल खरीदता है 600 mg का, खा लेता है दवा बुखार की, उसमें भी साइड इफेक्ट होता है। तो साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता, सब में नहीं होता, किसी में नहीं होता, साइड इफेक्ट होता है। लेकिन दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी, दवाई नहीं लोगे तो आप कैसे ये होगा। तभी आपका क्या है, धीरे धीरे आपके अंदर मतलब आपके अंदर फोर्स आएगा, आपके अंदर शक्ति आएगी, तब आप धीरे धीरे ये सब करना स्टार्ट करा। ये सब करना बहुत जरूरी है, ये सब नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप कोई भी बोलता है इसमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जो भी बोलता है गलत बोलता है। हाँ ये है कि आपको जिस फाइबर से आपको टेंशन है, ये खाने से आपका योग शुरू से ही होता है, जिसको भी खाने से आपको ये है मतलब, तो आप उससे थोड़ा दूर रहिए। जो वेजिटेरियन है वेज खाइए, आप अपना जूस वगैरह सलाद वगैरह जो भी बनता है आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन वेज है, चिकन अंडा फिश वगैरह वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी पेट का तकलीफ है तो जितना हो सके हल्का खाना, मतलब हल्का क्या है, चिकन भी आप हल्का बना के खा सकते हो। अगर आप चिकन में ज्यादा मसाला डालोगे तो आप बोले टेस्ट नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा है, तो चिकन को भी चिकन का सूप लो, स्टू लो, चिकन के लो, मछली छोटा वाला मछली खाओ, अंडा हल्का करके बना के खाओ। आप नहीं खाओगे तो आपके अंदर ताकत कहाँ से आएगी। तो ताकत लाने के लिए तो आपको ये सब खाना पड़ेगा। हाँ मटन वगैरह रेड मीट वगैरह जो खाता है उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मटन मतलब आपका डाइजेस्ट होने में कम से कम 1 दिन लग जाता है। क्योंकि आपका तो आपको लग रही है आपके हाथों में सूजन है, आपके हाथ मतलब छोटी हाथ बड़ी हाथ ये हो रखी है वो हो रखी है, डाइजेस्ट तो कहाँ से होगा। आपकी सोच में वो अगर घुसा होगा तो वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। हाँ ये है कि फास्ट फूड जंक फूड से आप दूर रहिए। वो तो मैं नॉर्मल भी बंदा होता है, मैं भी फास्ट फूड जंक फूड मैं बिल्कुल अपने अलाउ नहीं करता हूँ। कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाता हूँ। घर का बना हुआ है, होम मेकिंग सब कुछ खाना मैं खाता हूँ। तो आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ, आप फियरलेस होकर सब कुछ लीजिए। अगर आप डर डर के कोई भी चीज लोगे आईबीएस में, वो आपको तकलीफ पैदा करेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर आईबीएस आपको निकलना है तो आपको ये सब चीजें आपको दोहरानी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। आपको कोई बोलता है सर मैं सुसाइड करने वाला। अरे भैया सुसाइड करना हमारे हिंदू धर्म में पाप है। स्त्री के ऊपर मतलब लेडीज के ऊपर हाथ उठाना, सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है हमारे हिंदू धर्म में। आप जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप जिस भी रिलीजन से, कोई भी हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, तो आप अपने प्रातः काल में कुछ समय निकाल लीजिए, कुछ वक्त निकालिए। उसमें आप अपनी परमात्मा, जो आपका ईश्वर है, जो आपका भगवान है, जो आपका अल्लाह है, जो आपका गॉड है, कोई भी हो XYZ, तो आप उसको लेके आप ये कीजिए। मुस्लिम में 5 वक्त का नमाज अदा कीजिए ना, आप कीजिए, उसमें ध्यान दीजिए। देखिएगा वो बहुत मुस्लिमों से बात होती है, बोलते सर नहीं हो पाती है, मतलब मन नहीं करता। कीजिए, करना पड़ेगा बॉस, आपको करना पड़ेगा। अगर आप जंग लड़ने जाने से पहले अगर आप हार मान लोगे तो आप यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। मेरा वीडियो बना के बोलने का तात्पर्य यही है कि मैं यही समझा रहा हूँ बार बार कि आप इस चीज से अगर आपको निकलना है, आपको इस चीज से निकलना है, तो आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं इस एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को लेकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आपके आज के दौर में टोटली कंपटीशन मार्केट है। अगर आपको बगल वाला या आपका यार दोस्त एक आईफोन खरीद लेता है या एक बाइक खरीद लेता है,
तो आप भी वही सोच लो यार ये खरीद सकता, मैं क्यों नहीं खरीद सकता। तो यही हो जाती है कॉम्पिटिशन। पहले के दौर में ये सब नहीं होता था। पहले लोग खुशहाल क्यों रहता था, क्योंकि किसी से किसी का वो नहीं होता था, जेलियस नहीं होता था, जलन नहीं होती थी। लेकिन आपके दोस्त ने जैसे आईफोन लिया, जैसे बाइक लिया, आपको जलन होना शुरू हो गई। तो आपको जैसे जलन होगी, आप भी उसके लिए ट्राई करोगे, आप भी उसके लिए करोगे। तब आप वही आपका हो नहीं रहा, वो कर लिया, आपका हो नहीं रहा, तो आप क्या उसी को टेंशन वही दिमाग में बिठा लोगे। हाँ, इसमें एक और चीज है, कोई कोई बोलता है हस्तमैथुन से मतलब ये होता है, आईबीएस का ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, होता है। लेकिन हस्तमैथुन ये इसका वो नहीं है, जड़ नहीं है। जड़ है आपका वही है मानसिक सोच। आपके मानसिक सोच को आपको बदलना पड़ेगा। आपकी मानसिक सोच नहीं बदलोगे तो आपका कहाँ हो पाएगा। तो इसी चलते आप खाना बंद कर देते हो। आप उसी चीज को लेकर सोचते रहते हो। अरे बंद करो यार, घूमने जाओ, कहीं बाहर निकलो, डेली का रूटीन बना लो, शरीर में एक्टिविटी लाओ, दिनचर्या को डेली का रूटीन बना लो कि मुझे प्रातःकाल ये करना, सुबह उठ के ये करना, फिर मेरे को काम पे निकलना आना है, थोड़ा बहुत अगर जिसकी फैमिली है उसकी फैमिली के साथ थोड़ा बैठना है। फिर जो फैमिली बोलती है कुछ दुकान जाओ, कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाओ, मार्केट जाओ, ये सब करो, डेली का रूटीन बनाओ। आप बोलोगे नहीं मेरे से तो घर से निकला नहीं जा रहा है, मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना कमजोर हूँ। ये सब नहीं है। आप अगर ट्राई करोगे तो आप यहाँ से निकल सकते हो। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप ट्राई करोगे तो आप यहाँ से निकल सकते हो। अगर आप अपनी सोच को उसी जगह पे रखोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर जंग में जाने से पहले हार मान लोगे तो आप क्या जंग जीतोगे। तो एक चीज मतलब बताई गई है आपको कि आप जंग में जाने से पहले अगर आप हार मान लोगे तो आप कैसे जंग जीतोगे। आपको जंग जीतने के लिए तो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट उसके जो लगेगा, जैसे बंदूक हो गया, पिस्तौल हो गया, तलवार हो गया, जो भी हो गया XYZ, तो आपको तो वो सब चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो सब चीजें अरेंज करनी पड़ेगी, वो चीजें तैयार करनी पड़ेगी, तब तो आप जंग में जाओगे। लेकिन आपके पास आप सोचेंगे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जुगाड़ नहीं कर पाऊँ तो मैं जंग में कैसे जाऊँ। तो आप तो पहले हार मान के बैठ गए। आपको जुगाड़ भी करना है, आपको सब कुछ तैयार भी करना है, आपको जंग में भी जाना है। तो यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ कि आईबीएस से निकलने के लिए इस सब चीजों के आप ध्यान रखिए। आप बोलोगे मेरा वजन कम होता जा रहा है, बहुत बंदे बोलते हैं कितना हो गया सर, मेरा पहले 70 था, अभी मेरा हो गया 58 हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि तुमने तो अपना सोच वहां रखा हुआ है सारा दिन। कहाँ रखा हुआ है? पेट में रखा हुआ है। आपका सोच सारा दिन आईबीएस वाले का पेट में चलता रहता है। मैंने क्या बोला, कुछ भी अगर आप एक गिलास पानी भी अगर डर के लोगे तो भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, आप फेयरलेस होकर सब कुछ लीजिए, फेयरलेस होकर सब कुछ खाइए, पीजिए, जिए, घूमने जाइए भाई, मूवी देखो, ये सब करो। थोड़ा दिमाग को जितना हो सके डाइवर्ट रखो, मूवी देखने जाओ यार दोस्त के साथ, ये सब करो। इसमें मैं पहले भी बता रखा हूँ कि क्या है, अगर कोई भी मेरे भाई नशा वगैरह करते हो, थोड़ा नशे से अवॉइड करो, नशे को अभी अवॉइड करना पड़ेगा। ड्रिंक्स वगैरह अगर लेते हो, अल्कोहल वगैरह लेते हो, एकदम बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो एकदम। ठीक है, ये सब चीजें इसमें नहीं चलेगी। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है आईबीएस जो आप सोचता है हर कोई बंदा कि आईबीएस ये है वो है, मेरे को खत्म कर देगा, मैं मर जाऊंगा। ये अगर आप उसको सोच लोगे तो आप सोचोगे वो मतलब आपकी जिंदगी को नरक बना चुकी है। अगर आप उसको तोड़ के फेंक दोगे तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हर किसी बंदे का होता नहीं है, वो अपने जहन में वही बात बिठा लेता है कि ये मेरी जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। तो यही कहानी है आज के डेट में। 16 से 18 साल के बाद से ये चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है आईबीएस। अभी आईबीएस क्या इस चीज को लेके पूरा वर्ल्ड ही सर्च कर रहा है, लेकिन कोई इसको ठीक से अभी तक गाइड नहीं कर पाया। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो या डॉक्टर्स वगैरह हो, तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ये सब रिसर्च वगैरह चल रही है, लेकिन इसको कोई भी ठीक तरह से इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो यही है, देखिए जैसे हम लोग निकले तो हम लोग कैसे निकले, इसी तरीके से निकले है बोल के मैं आपको समझा पा रहा हूँ। नहीं होता मेरे को आईबीएस तो मैं आपको नहीं समझा पाता। तो निकला हूँ बोल के आपको मैं समझा पा रहा हूँ। जो मैंने की है तो मैं वही चीजें
आपको बता दे रहा हूँ। तो इसी के चलते आप यहाँ से आप निकल सकते हो। बस सिंपल सी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए बोलता हूँ, जिस भी भाई को, जिस भी मेरी बहनें को, माताजी पिताजी कोई भी हो, XYZ, जिनको भी मेरे से कांटेक्ट करना है, मैंने पहले भी अपना नंबर बता रखा था, मेरा वो भी व्हाट्सएप नंबर है। तो मेरा नंबर है 9681365618। आई रिपीट 9681365618। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। जिस भी सज्जन को, जिस भी माता पिता बहनों को मेरी ज़रूरत है, मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं उनको सलाह दूंगा, गाइड करूंगा, जो भी टिप्स है उसको मैं बताऊंगा, आप फॉलोअप कीजिए। जो मेडिसिन वगैरह है मैं उनको सब कुछ बताऊंगा, आप उस चीज़ को आप फॉलोअप कीजिएगा। रूटीन वाइज रूटीन चलेंगे, खाना पीना टाइम से आप करोगे, कुछ नहीं IBS यहाँ से आप एकदम बहुत ही जल्दी, बहुत ही तुरंत आप निकल जाओगे। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब था। और मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर मेरी बात गलत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल का बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊँ डायरेक्ट आपके पास पहुँच सके, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यही है, आपसे तात्पर्य है कि आप इस चीज़ को लेके ध्यान से सोचिए, कुछ नहीं है। अगर आप इसको बहुत कुछ सोच लेंगे तो बहुत बड़ी मुद्दा है। अगर आप खुशहाल से, अगर पॉजिटिव माइंड से सोचोगे तो IBS कुछ नहीं है। आपको IBS से निकलना है तो आपको सकारात्मक सोच लेनी पड़ेगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल को हाई रखना पड़ेगा। तो गाइस, आज के लिए मैं अपना चैनल क्लोज करने जा रहा हूँ। टाटा, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।